वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं हिंदी में व्याख्यान दे रहा हूं। आज का विषय है कि चुनौतियों से जूझ रहा है बिहार। और ये सबसे बड़ी चुनौती हमारा है कि हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। और कम होना तो एक और बात है, ये लगातार कम ही कम रहेंगे, ये स्टैटिक कंडीशन को दर्शाता है। आज हालत यह है कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय भारत देश के औसत आय के 1/3 हिस्से तक भी नहीं पहुंच पा रही है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार राष्ट्रीय औसत से 11 वर्ष पीछे चल रहा है। बिहार की चुनौतियों को अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय एक इंडिकेटर है, और आय का सृजन कहाँ से होता है? रोजगार से। तो रोजगार के कमी होने से क्या स्थिति आती है? बेरोजगारी की। बिहार में छिपी हुई बेरोजगारी है, जिसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कि व्यक्ति बेरोजगार है लेकिन वो समझता है कि वो बेरोजगार नहीं है। एक परिवार है जिसमें एक छोटा सा उसके कृषि का प्लॉट है और उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे जाकर के खेत में काम करते हैं। एक हल लेके जाता है, दूसरा खाना लेके जाता है, तीसरा कोई केस मुकदमा हो गया है तो वो उसको देख रहा है। इस तरह से चारों भाई जो है वो उसी खेत में लगा हुआ है। तो जो उत्पादन हुआ उस पर चारों का हक है, लेकिन उस जमीन पर एक भाई ही काफी है। इसका पहचान क्या है? कि 4 भाई में एक भाई किसी कारण से चला गया पंजाब, 5 साल से वही है, लेकिन इसके उत्पादन ज्यों का त्यों है। जितना 4 भाई में हो रहा था उतना 3 भाई में हो रहा है। फिर तीसरा भाई भी जो है पंजाब चला गया, तो 2 ही भाई बच गया, खेत वही है और उत्पादन उतना ही हो रहा है। इसी को कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। भाई आपके 2 निकल के पंजाब चले गए, लेकिन आपके खेत का उत्पादन वही है जो 4 भाई के समय था, वही 3 भाई के समय, वही 2 भाई के समय। इसका मतलब हुआ कि उस प्लॉट पर 2 भाई कार्यरत है सैद्धांतिक रूप में, और 2 भाई सरप्लस है। लेकिन कहेगा कौन? क्योंकि वो चारों का बाप एक है और चारों उस भूमि का मालिक है, इनहेरिट किए हुआ है। तो इसलिए कोई किसी को नहीं कह सकता है कि तुम अनुत्पादक हो। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति हट जाने से उत्पादन ज्यों का त्यों रहता है तो वो व्यक्ति कहलाता है मार्जिनल मार्जिनल सीमांत व्यक्ति। तो सीमांत व्यक्ति का उत्पादन शून्य हो गया। 2 व्यक्ति हट गया फिर भी उत्पादन उतना ही है, तो 2 व्यक्ति जो हो गया मार्जिनल हो गया और वो उसका प्रोडक्टिविटी 0 है। तो इंग्लिश में कहा जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। इट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी को आप पहचानना मुश्किल है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप नहीं कह सकते कि तुम बेरोजगार हो। तो घर में जा है, काम कर रहा है, कोई बैल को ले जा रहा है, कोई केस मुकदमा लड़ रहा है, कोई बीज ला रहा है, कोई बैठ करके खेत में देख रहा है कि कोई उसके फसल को नष्ट नहीं करे। सब काम में लगा हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी 2 ही व्यक्ति कर सकता है, तो 2 व्यक्ति वहाँ एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, देन इट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। एक को हटा के चेक कीजिए, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। फिर एक को हटा के चेक कीजिए तो भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। इसलिए कहता है कि हमारे बिहार से लाखों रोजगार के खोज में दूसरे राज्य में चले गए, फिर भी हमारा कृषि का उत्पादन जितना हो रहा है उतना ही हो रहा है। वो अगर लौट के आते हैं तो उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। कुछ लोग इस बात को
पॉलिटिकली देख रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं जब शासन में आऊंगा तो सब बाहर जितने भी 5 लाख बाहर जो काम कर रहे हैं उस सबको हम बुला लेंगे बिहार में और बिहार में रोजगार देंगे। अब इस बात को सोच लीजिए कि उसके जाने से कृषि के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्या है, वो सरप्लस लेबर है। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट, पटना विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष, और मेरी एक किताब है सरप्लस लेबर इन बिहार, दिल्ली से प्रकाशित है। उसमें सारे आंकड़ों को मैंने दिया था और उसमें हर राज्य का कहाँ से कितने लोग बाहर चले गए। उसके बाहर जाने से लेबर घट गया तो मशीन आ गया, ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए जिससे कि काम होने लगे। मशीन खरीदने का सभी किसान को ताकत नहीं है बिहार में, लेकिन कुछ किसान काफी धनवान हैं तो वो मशीन खरीदते हैं, अपने खेत में काम करने के बाद वो रेंट पर दूसरे किसानों को देते हैं। ये बात भीतर ही भीतर डेवलप कर गया और इससे खेत पटाने का काम हो, आपको पानी नहीं है तो किसी के पास अगर आ, पानी का स्रोत है तो वो अपने काम के बाद फिर आपको देगा, उसका चार्ज लेता है। तो इस तरीके से बिहार का जो उत्पादन है, और बिहार को हम लोग कहते हैं कि रूरल इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि 80% जो है वो रूरल बिहार है और 20% जो है वो अर्बन बिहार है ऑन एन एवरेज। वैसे डिसमल में थोड़ा बहुत हेरफेर होता रहता है। तो इसलिए कह रहा है कि 2014 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है 28,671 था, और अभी 2023 में हो गया है प्रति व्यक्ति आय 60,180। लेकिन राष्ट्रीय औसत को अगर हम लोग देखेंगे तो 2014 में राष्ट्रीय औसत में बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय था वो 33.1% था। और 2014 में और 2023-24 में देखिए तो अभी बिहार का राष्ट्रीय आय में प्रतिशत है 31.8। मतलब कि 33 ज्यों का त्यों है, 33.1 है और अभी 33.8 है। तो अंतर कितना का? 0.8। तो 33% 2014 में भी था और 33%, और 2023-24 में घट के कितना हो गया? 31.8। मतलब कि 33 घट के हो गया 31। 8 को मान लीजिए अगर 1 के लगभग मानते हैं आप तो 32 हो जाएगा, तो अभी आपको 1.1 के बराबर कमी हो गई। तो 2014 से 2024 के बीच में हमारे बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में घट गया। तो इसको हम आर्थिक विकास कैसे कहेंगे? आर्थिक विकास का एक ही पैमाना है कि आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, कुल आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, और आय की विषमता में कमी हो। ये 3 पैमाना होता है। कुल आय लेते हैं तो टोटल इनकम लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे। प्रति व्यक्ति आय लेते हैं तो उसको और अधिक सटीक माना जाता है, और आ, उसके आधार पर वो देखते हैं। तो इसलिए हम लोग पाते हैं कि बिहार चुनौतियों से जूझ रहा बिहार है, और बिहार का प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से सबसे पिछड़ा राज्य है। बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं, वो उनका अलग काम, वो राजनीतिक काम है। आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार को मजबूत करने के लिए जो अ, चिराग पासवान जिस विभाग के मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डीफटेम, बहुत बड़ी बात है कि बिहार में निफ्टेम का एक ऑफिस खुल रहा है। निफ्टेम के अंतर्गत जो विचार विमर्श होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जो एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ कृषि के चीजों का अगर प्रोसेसिंग हो जाता है
तो किसानों के आय में वृद्धि हो जाएगी। टमाटर बेच रहा है, फेंक रहा है, क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन केचप जो है, टोमेटो केचप अगर बनता है वैशाली में, तो फेंकेगा नहीं, वो स्टोर में रहेगा और पूरे इंडिया में और देश में वो बिकेगा। प्योरिटी होगा, स्टैंडर्ड होगा, ये हो। इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि निफ्टेम जो अ, हरियाणा में है, ये सोनीपत, सोनीपत हरियाणा निफ्टेम, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका वो यूनिवर्सिटी वहाँ है, निफ्टेम। मैं वहाँ 2 बार गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ मुझे बुलाया गया, वहाँ मैंने क्लास लिया है और उसके सारे स्टैंडर्ड को देखा है। सारा कृषि के प्रोसेसिंग का सारा चीज आपको टेक्निकल वहाँ सिखाया जाता है, और उसका ब्रांच खुला है बिहार में। अगर वो सक्सेसफुली चले तो रामविलास पासवान तो अब नहीं रहे, लेकिन चिराग पासवान के ये सुबुद्धि है कि वो इस विभाग को अब चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अगर ये उसमें सक्सेस हो गए तो बिहार के फार्मर जो हैं वो केवल फूड ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे, फूड प्रोसेसिंग करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और उसमें टोमेटो केचप है, या आप देखते हैं सारे बच्चे आजकल चिप्स खाते रहते हैं। चिप्स क्या है? पोटैटो का प्रोडक्ट है। आप देखेंगे कि विदेश में हर घर में चिप्स का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ भी अब धीरे धीरे चिप्स हो रहा है। हम लोग तो बचपन में देखते थे घर में जो दादी अम्मा लोग रहती थी, वो लोग चिप्स बनाती थी, लेकिन वो हार्ड होता है। ये चिप्स जो है काफी स्टैंडर्ड रहता है, इसका टेस्ट भी अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, काफी बिक्री इसका होता है। ये सब कहाँ से आता है? दूसरे इंटरनेशनल प्रोडक्ट देते हैं, बिहार से कोई लेना देना नहीं है, जबकि बिहार में ये सब चीज हो सकता है। तो निफ्टेम के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए और इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ला सकते हैं। मैं आपको आंकड़े का एक चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद इसका वर्णन करूंगा।
चुनौतियों से जूझ रहा बिहार, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से सबसे पिछड़ा राज्य है। हालत यह है राज्य की प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय के एक तिहाई एक तिहाई हिस्से तक तक भी नहीं पहुंच पा रही है। प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से आय के प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार राष्ट्रीय औसत राष्ट्रीय औसत से
11 वर्ष। पीछे चल रहा है। हेलो। कौन बोलेगी? अच्छा। ओके, थैंक यू। बाईस 671। 30 404। 34
045 36 850 40 715 44 175 42 128 47 296 296 53 401 60 180 राष्ट्रीय आय औसत 33.1 32.1 32.5 32 32.3 32 33.4 33.1
33.1, 31.5, 31.9, 31.8, MOSPI, MASPI, इस तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि 2024
14-15 में 28,671 प्रति व्यक्ति आय रुपये में थी। 2015-16 में 30,404, 2016-17 में 34,000 जो 45, 2017-18 में 36,850, 2018-19 में 40,775, 2019-20 में 44,175, 2020-21 में 42,128, 2021-22 में 47,296, 2022-23 में 53,401, 2023-24 में 60,180। ये प्रति व्यक्ति आय रुपये में है बिहार की। अगर हम राष्ट्रीय औसत में नापें कि भारत सरकार की जो आय है उसका कितना प्रतिशत ये है, तो 2014 में राष्ट्रीय आय का औसत हमारे बिहार का जो स्थिति है वो है 31.1। 2015-16 में भी है 32.1 राष्ट्रीय औसत का। 16-17 में है 32.5। 2017-18 में है 32%। 18-19 में 32.3%। 2019-20 में हो गया 33.4%। 2020-21 में हो गया 33.1%। 2021-22 में हो गया 31.5%। 2022-23 में हो गया 31.9%। और 2023-24 में हो गया 31.8%। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो 2019-20 से 2023-24 तक लगातार हमारा जो राष्ट्रीय आय में प्रतिशत है वो लगातार घट रहा है। लगातार हम लोगों का आय घट रहा है। 32.5 16 में रखते हैं, 33 रखते हैं 14 में, तो घटते घटते पहुंच जाता है 31.8। तो ये जो है बिहार की स्थिति है, जिसके इलाज के लिए कई पॉलिटिकल पार्टी लगी हुई है। देखिए कहाँ तक इलाज हो पाता है। विभिन्न राज्यों से आय के मामले में बिहार की तुलना, विभिन्न राज्यों में आय के मामले में बिहार की तुलना।
सिक्किम एवं बिहार। अगर देश के दूसरे दूसरे राज्यों से बिहार की बिहार की बिहार की अगर देश के दूसरे राज्यों से प्रति व्यक्ति आय आय की तुलना करें तो इससे काफी छोटा इससे काफी छोटा सिक्किम इससे काफी छोटा सिक्किम बिहार के क्षेत्रफल के मात्र 10वें हिस्से के बराबर वर्ष 2023 2024 में में इस लिहाज से शीर्ष पर था शीर्ष पर था सिक्किम छोटा सिक्किम ये लिहाज से सिद्ध है।
क्यों बिहार? तमिलनाडु। तमिलनाडु एवं बिहार। इसी तरह बिहार की प्रति व्यक्ति बिहार की प्रति व्यक्ति आय तमिलनाडु तमिलनाडु की आय का मात्र मात्र 19% थी। तमिलनाडु तमिलनाडु वित्त वर्ष 2024 में इस दंड पर 7वें स्थान पर था। तो दिल्ली।
दिल्ली एवं बिहार। व्यक्ति आय के लिहाज से प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार वित्त वर्ष 2023 में गोवा और दिल्ली से 19 साल पीछे चल रहा है। पीछे चल रहा था, चल रहा। 20 साल पीछे चल रहा था। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार वित्त वर्ष 2023 में गोवा गोवा और दिल्ली से 19 साल पीछे चल रहा था। उत्तर प्रदेश और बिहार
बिहार की प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की मात्र 64% है। 64% है। दिलचस्प है कि वर्ष 2023 2024 में में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इस मानक पर देश देश का दूसरा सबसे सबसे दूसरा सबसे पिछड़ा रास्ता पिछड़ा रास्ता झारखंड एवं बिहार झारखंड झारखंड इस सूची में सबसे नीचे
सबसे सबसे नीचे, तीसरे स्थान, तीसरे तीसरे स्थान पर रहा। मगर अगर बिहार की तुलना में बिहार की तुलना में इसकी प्रति व्यक्ति आय, इसकी प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में 75% अधिक थी, 75% अधिक थी। That's all.